जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो आंकड़े आज आ गए हैं सामने, उसके बारे में। दोस्तों चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोविड के काल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के साथ बढ़ रहा था, लेकिन इसी के बीच भारत का भी एक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बढ़ रहा था। लेकिन इसी की कड़ी में जो एक सितंबर महीने के आंकड़े आ चुके हैं, उन आंकड़ों ने चौंका कर रख दिया है, क्योंकि चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई 1-2 बिलियन डॉलर नहीं घटा है, बल्कि 22 बिलियन डॉलर की घटोतरी आज चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखी गई है। आखिरकार ये चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटा क्यों है, चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कितना, और आखिरकार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, भारत को क्या घाटा हुआ है, करेंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। इसी के साथ दोस्तों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आज आंकड़े आ चुके हैं चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, और चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 22 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ घटोतरी के साथ 3.14 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि अगस्त महीने में ये आंकड़े 3.16 ट्रिलियन डॉलर के थे। हालांकि चाइना का जो डाटा है भारत की तरह हफ्तों में नहीं आता है, बल्कि एक महीने का डाटा ही चाइना बिल्कुल लॉन्च करता है कि आखिरकार इस महीने में उसको कितना मुनाफा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में या घाटा हुआ है। और इसी की कड़ी में उसने सितंबर महीने का 22 बिलियन डॉलर का घाटा दिखाया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। आखिरकार चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटा क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर। दोस्तों चाइना लगातार अपनी करेंसी को मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी डॉलर के खिलाफ ट्रांजैक्शन कर रहा था, लेकिन इसी के बीच अमेरिकी डॉलर ने ही उसे ऐसी फटकनी दी है कि उसे 22 बिलियन डॉलर का चूना एक महीने में लग गया है। आखिरकार ये चूना कैसे लगा है? दोस्तों चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर होते हैं, उनका कहना है कि आज जो एक अलग तरह का एक रिएक्शन और इसी के साथ प्रभाव मार्केट पर पड़ रहा है कोविड-19 के काल के दौरान, उस काल के दौरान जो एक अमेरिकी डॉलर के इंडेक्स में जो फेरबदल हुआ है, इसी के साथ एक्सचेंज रेट्स में जो फेरबदल हुआ है, इसी के साथ जो चाइना के करेंसी एसेट हैं उनमें भी प्राइजेस का हेर फेर होने के कारण जो चाइना का फॉरेन करेंसी एसेट है वो 0.7% गिरकर 22 बिलियन डॉलर तक आ गिरा है। और दोस्तों इसी के साथ ही जो एक चाइना का जो एक गोल्ड का रिजर्व है, चाइना का गोल्ड रिजर्व जरूर बढ़ा है। चाइना का गोल्ड का रिजर्व है 62.64 मिलियन डॉलर। अब बात करते हैं आखिरकार भारत और चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितनी एक बराबरी है और आखिरकार भारत कहां पर स्टैंड करता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि भारत एक हफ्ते टू हफ्ते एक अपडेट देता रहता है कि आखिरकार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, और ये आंकड़े 25 सितंबर के हैं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3 बिलियन डॉलर की घटोतरी के साथ 542 बिलियन डॉलर आ गया है। हालांकि हम एक 3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी पिछले हफ्ते के दौरान हमें देखने को मिली थी, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 545 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटा है, उसके जो कारण है वो कारण भी आज चाइना के ही कारण से मिलते जुलते हैं। इसी के साथ ही जो हमारा एक गोल्ड का रिजर्व है, चाइना के गोल्ड के रिजर्व से अगर हम आंकड़े को मैच कर लेते हैं तो चाइना के गोल्ड रिजर्व है 62 मिलियन आउंस, और इसी के साथ भारत का जो एक गोल्ड का रिजर्व है 35 बिलियन डॉलर का है। और इस 35 बिलियन डॉलर में भी घटोतरी हुई थी पिछले हफ्ते 1.4 बिलियन डॉलर की। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी करता जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहे हैं। लेकिन चाइना के मुकाबले में हमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जो एक रिजर्व है वो है करीब 0.5 ट्रिलियन डॉलर, तो जबकि चाइना का रिजर्व जो है हमारे से भी 6 गुना से भी ज्यादा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि चाइना की ताकत यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये आंकड़े अब बदलने वाले हैं, क्योंकि आने वाली सदी भारत की होने जा रही है। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा।